अरे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लाया हूं। तो तैयार हो जाइए और शायद इसके लिए लाइट ऑन रखें। कल्पना करो कि आप एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं। किराया सस्ता है, लोकेशन एकदम सही है और सब कुछ सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। खैर, सैरा और जेक के लिए बिल्कुल ऐसा ही था। यह सब बहुत ही साधारण तरीके से शुरू हुआ। वे शिफ्ट हुए और अपना सामान खोलने लगे। फिर उन्होंने कुछ अजीब देखा। किचन के काउंटर पर एक अकेली पुरानी चाबी। कोई ताला उससे मेल नहीं खाता था। उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया, यह सोचकर कि यह पिछले किराएदार ने छोड़ दिया होगा। लेकिन फिर आवाजें आनी शुरू हो गईं। पहले सिर्फ फर्श चरमरा रहे थे, कभी कभी आहट होती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए आवाजें और स्पष्ट होने लगीं। कदमों की आवाज, फुसफुसाहट, यहां तक कि एक औरत के रोने की धीमी आवाज भी। एक रात जेक को नींद नहीं आ रही थी। वह एक गिलास पानी पीने के लिए उठा और उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके खून सूख गया। दालान में एक परछाई जैसा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें लाल और चमकदार सीधे उसे घूर रही थी। उसने पलकें झपकी और वह गायब हो गया। उसने इसे रोशनी का धोखा या अपने थके हुए दिमाग का खेल समझा, लेकिन चीजें बढ़ती गईं। सैरा को अजीब सपने आने लगे। एक में वह फ्लैट में थी, लेकिन यह अलग था, पुराना, जीर्ण शीर्ण। उसने एक औरत को देखा, पीली और कमजोर, वही चाबी पकड़े हुए जो उन्हें काउंटर पर मिली थी। औरत फुसफुसाई, मुझे ढूंढो। इसकी तह तक जाने के लिए दृढ़ संकल्पित सेरा और जेक ने कुछ खोजबीन की। उन्हें पता चला कि फ्लैट पर कभी इलाइजा नाम की एक महिला का स्वामित्व था। वह बिना किसी निशान के गायब हो गई, केवल अफवाहें छोड़कर। और वह चाबी। एक रात चाबी के साथ उन्होंने फ्लैट की तलाशी लेने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि बेडरूम में एक फर्श ढीला है। नीचे उन्हें एक छोटा सा डिब्बा मिला। अंदर एक डायरी, इलाइजा की डायरी। इसमें एक दुष्ट आत्मा द्वारा प्रेतवाधित उसके पागलपन में उतरूने का विस्तार से वर्णन था। आखिरी प्रविष्टि मदद की गुहार थी। जैसे ही उन्होंने पढ़ा, कमरे का तापमान गिर गया, बत्तियां टिमटिमा गईं और फिर उन्होंने इसे सुना, रोना। लेकिन इस बार यह जोरदार था, करीब। वे मुड़े और वो रही वहां, इलाइजा। उसकी आंखें धसी हुई, उसका मुंह एक खामोश चीख में बदल गया। वे भागे और पुलिस से मदद ली। पुलिस ने उन्हें सुरक्षित वहां से निकल लिया, सब कुछ पीछे छोड़कर। वे कभी वापस नहीं गए। फ्लैट खाली है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं अगर आप रात में ध्यान से सुने तो आप अभी भी इलाइजा के रोने की आवाज सुन सकते हैं। तो अगर आपको कभी कोई सस्ता फ्लैट मिले तो अंदर जाने से पहले 2 बार सोचें। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक डरावनी कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।